हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत 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 अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों अभी मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपना फेस के साथ आपके सामने नहीं आई हूँ। और बट मुझे वीडियो बनानी थी क्योंकि मेरा बहुत दिन से मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था कि जैसे अभी मेरी एक फ्रेंड से भी मुझसे बात हुई तो बहुत अपने आप को थका थका महसूस हो रही थी, तो मैंने उसको भी एक आइडिया दिया है, तो वही मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ भी वो चीज़ शेयर करूं। जैसे आपने टाइटल में तो देख ही लिया होगा दोस्तों कि ये वीडियो किस चीज़ पे होने वाली है। दोस्तों आपने देखा ही होगा, जैसे हमारे मम्मी दादी सब लोग ये कहते हैं कि खाना जो होता है वो तभी टेस्टी बनता है जब उसमें नमक हो। मैं ये वीडियो थोड़ा बाहर बैठ के शूट कर रही हूँ। पीछे हमारे एक मकान बन रहा है तो वहाँ पे थोड़ा वर्क चल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और चलिए अपनी वीडियो पे आते हैं। और जैसे वो कहते हैं हम खाना जब बनाते हैं तो नमक के बिना तो स्वाद आता ही नहीं है। खाने में क्या, किसी भी चीज़ पे खाने की चीज़ उसमें नमक के बिना स्वाद बिल्कुल भी नहीं आता है। और ऐसे ही दोस्तों हमने अपने मम्मी से, दादी से, नानी से सुना है कि घर में जब नेगेटिविटी होती है तो उसके लिए आप घर में अपने नमक से अगर पोंछा लगाएंगे तो आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। जैसे घर की नेगेटिविटी दूर होती है दोस्तों, ऐसे ही हमारे शरीर में भी नेगेटिविटी होती है। क्योंकि हम बाहर जॉब करने जाते हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं, या किसी भी काम के सिलसिले में जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हर तरीके के इंसान से हम लोग मिलते हैं दोस्तों। और हर इंसान की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, अपनी एक ऊर्जा होती है। तो बाहर हर तरह का इंसान मिलता है, तो हम हर इंसान के संपर्क में आते हैं, उसकी अच्छी बुरी हर प्रकार की ऊर्जा के संपर्क में जब हम आते हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर ज़रूर पड़ता है। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? पहले तो आप छोटा सा ऐसा उपाय कर सकते हैं दोस्तों। जब आप बहुत हारे थके आएँ, आपको लगे कि शायद आपको किसी की नज़र तो नहीं लग गई है, या फिर आज आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आप जब घर पर आते हैं तो आप एक बकेट लीजिए या कोई भी बाल्टी आप ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डालकर और कुछ देर के लिए अपने पैरों को उस नमक के बर्तन में या बकेट में थोड़ी देर आप मुश्किल से 5 या 10 मिनट, ठीक है, 5 या 10 मिनट आप उसमें अपना पैर डालकर बैठ जाइए और महसूस कीजिए कि आपका जितनी भी थकान है, जितनी भी आपका स्ट्रेस है, वो सब का सब आपका उस पानी में जा रहा है। क्योंकि आप जानते ही हैं दोस्तों, नमक में सोखने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। और जब वो धीरे धीरे आपकी सोच उसमें जाएगी कि मेरी सारी थकान इस नमक मिले पानी में जा रही है, और 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट आप ये सोचकर तुरंत अपने पैरों को उसमें से निकाल लीजिए और उस पानी को आप आपके बाथरूम में फ्लश कर दीजिए। उसको याद रखिएगा, उसे बाहर नहीं फेंकना है आपने, ठीक है, उसको फ्लश कर दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा उपाय आप ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, जब आप बाहर से आते हैं, हारे थके आते हैं और ऑफिस में हर प्रकार के इंसान से आप मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट ये लोग तो सब जानते ही हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों कि वो अच्छी बातें करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो किसी की चुगली करने में, बुराइयाँ करने में लगे रहते हैं। दोस्तों अगर हम किसी की बुराई नहीं भी करते, फिर भी अगर हम उन बुराइयों को सुनते हैं तो उन सुनने से ही उन सब की नेगेटिविटी दोस्तों हमारे अंदर आ जाती है। और इससे क्या होता है? इससे होता है कि उसकी सारा असर हमारे माइंड पे, हमारी बॉडी पे पड़ता है, और कहीं ना कहीं हम अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं। लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है, क्यों हम इतने परेशान हैं, उदास हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब आप घर में आते हैं तो एक बाल्टी लीजिए जिसमें आप नहाने वाले हैं और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, ठीक है, और उस नमक मिले पानी से आप नहा सकते हैं। और नहाने का तो आपको और जगह भी वीडियो मिल जाते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है। और मेरे सोल फैमिली ने भी बनाए हुए हैं, मगर दोस्तों उन सब से अलग जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूँगी कि नमक मिले पानी को आप अपने बालों पर गिरिए, उनसे अपने बाल धोइए, नहीं, क्योंकि ज़्यादा का नमक का पानी खारा होता है और उसके आपके बाल ग्रे हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं नहाना है। आप ना तो आप ये कह सकते, स्वच्छ पानी लीजिए, उससे पहले अपने बालों को धो लीजिए,
फिर अपने फेस को अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि बालों हमारे फेस पे भी हेयर होते हैं, ठीक है। और फिर आप गर्दन से नीचे का हिस्सा जो हमारा होता है दोस्तों, आप उससे उस पानी से नहा सकते हैं। जैसे जैसे आप नमक मिले पानी से नहाएंगे, आप देखेंगे आपकी स्किन इतनी अच्छी फ्रेश महसूस करेगी कि जैसे पता नहीं कितना जो भारी बोझ था आपके शरीर पर वो कहीं ना कहीं उतर गया है। क्योंकि नमक के अंदर बहुत ज़्यादा सोखने की शक्ति होती है। जितनी भी नेगेटिविटी होती है दोस्तों, वो सब नमक सोख लेता है अपने अंदर और आपको एक अच्छा महसूस होने लगेगा। और इसी के साथ जब आपको लगता है कि आप ज़्यादा ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं या आपको ऐसी जगह जाना पड़ता है जहां आप आए दिन ऐसी नेगेटिव ऊर्जा से घिरे रहते हैं या आपको आए दिन नज़र लगती है, तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन नमक मिले पानी से नहा सकते हैं। बट नमक मिले पानी से मैं लगातार नहाने के लिए नहीं बोलूँगी आपको, आप एक दिन छोड़ के एक दिन नहा सकते हैं, ठीक है। और आप ज़्यादा होता किसी को नमक से एलर्जी होती है तो आप हफ्ते में एक बार नहा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सिंपल पानी से आप, जैसे आपने एक बार किसी को, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनको नमक सूट नहीं करता, ठीक है, तो आप पहले नमक मिले पानी से नहा लीजिए, ठीक है। उसके बाद सिंपल पानी से हम नहा सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब यकीन मानिए दोस्तों, जब आप इस तरह से कुछ उपाय करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उनके फ़ायदे ज़रूर मिलते हैं। अब ये वीडियो सिर्फ मैंने इसलिए बनाई है दोस्तों कि इस उपाय से जब मुझे फ़ायदा हो सकता है तो आपको क्यों नहीं, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस अच्छी वीडियो मैं आपके सामने लाती रहूं। थैंक यू। हर हर महादेव।